आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। अम्मा उसकी गुस्ताखी पर हमें माफ कर दें। बदतमीज, बड़े छोटे का तो लिहाज ही खत्म हो गया है। आइंदा उसे इस घर में घुसने नहीं देंगे। और फराह, आपने भी उसे बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है। किसी को खातिर में नहीं लाता वो। बिला वजह हमें क्यों इल्जाम दे रहे हैं आप? और आखिर ऐसा क्या कर दिया हमारे बेटे ने कि आप उसे घर में आने से रोक देंगे? अम्मा से वो इतनी बदतमीजी करके गया है और आपकी नजर में कोई बड़ी बात नहीं है? जाहिर सी बात है, जब बड़े चिढ़ाएंगे तो बच्चे बदतमीजी करेंगे। किस बात पर चिढ़ा हुआ है वो? बिला वजह उल्टा हमें बेइज्जत करके गया हुआ है। वो तो भला हो हनान का जो इस घर की इज्जत रख ली, वरना दुनिया को क्या मुंह दिखाते हम। कोई खुशी खुशी नहीं किया उसने ये काम। आपकी अम्मा ने जबरदस्ती की है तभी उसने शादी की है, वरना भाग जाता वो भी। फरहा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हन्नान के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। खुशी खुशी शादी की है उन्होंने। बहरहाल जो कुछ भी है, एक बात आप सब लोग साफ साफ सुन लें कि हम अपने इकलौते बेटे को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, और ना ही कोई हमारे बच्चे को इस घर में आने से रोक सकता है। फराह, खामोश रहिए। आप खामोश रहिए। आई थिंक क्वालिटी मैंने चेक कर ली है। आई थिंक इट्स ओके। ओके, हमजा, मैंने आपको बैठने के लिए नहीं किया। Don't you know manners? जब तक चेयरमैन ना कहे आप बैठ नहीं सकते। सॉरी अंकल। I told you I am not your uncle. सॉरी सर। Sit down. Sit down. Yes, thank you. अमल बता रही थी कि कल आप उसे अपने घर लेके गए। जी, मैं अपने घर वालों से मिलवाने लेकर गया था। अमल से बात हुई थी मेरी। आपकी फैमिली से मिलकर, आपके घर को देखकर अमल कोई खुश नहीं हुई, बहुत मायूस हुई है। सॉरी सर, मेरे घर वाले और मेरा घर इतना बुरा नहीं है कि वो इतनी मायूस हों। खैर, ये तो आपका ख्याल है। अमल इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल, बहुत स्पेशल है। मेरी बेटी है। नसीर अहमद की, नसीर एंटरप्राइजेस की अखलौती वारिस है अमल। So, let's show.
वो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, नहीं रह सकती वहां पे। सर मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मेरी खुशी अमल की खुशी से जुड़ी है। वो जैसे चाहेंगी, जहां चाहेंगी, वहां रह सकती हैं। वैसा ही होगा। चल, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। मेक इट लाउड एंड क्लियर मिस्टर हमजा। मेरी बेटी शादी के बाद मेरे घर में मेरे साथ रहेगी और आपको भी वहीं रहना होगा। राइट। वेल, तो फिर कल अपने पेरेंट्स को लेके आइए मेरी तरफ, बाकी बातें वहीं होंगी। शुभ सर, मैं यू में गोना। शुभ सर। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? इंटरव्यू देने आया। तो नौकरी की जरूरत पड़ी गई तुझे, हैं? क्यों? मैं नौकरी नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे क्या जरूरत है नौकरी की? अच्छा खासा कारोबार है तो सही ताया का। वो उनका बिजनेस है, अब मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ तो सकता नहीं। नहीं, हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे भाई। आपके नाजुक कांधों पे बीवी का बोझ जो आ पड़ा है। बीवी बोझ नहीं होती हमजा, जिम्मेदारी होती है। अबे एक ही बात है। तुझे पता है ये ऑफिस किसका? नसीर अहमद साहब का, काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ना। क्यों? एग्जैक्टली। तू जानता है वो कौन है? अमल के फादर। अमल वो जो मेरे साथ आई थी कब। तू ना हमेशा घाटे का सौदा करता है। अबीर से शादी करके भी तूने कुछ ऐसा ही किया दोस्त। तू हमेशा मुझसे रेस में हार जाता है और इस बार तो बहुत बुरी मात हुई है तुझे। शादी कोई रेस नहीं होती हमजा जिसमें हार जीत देखी जाए। अमित, एक बात याद रखना, कि दूसरों के कंधों पे चढ़ के इंसान ऊंचाई पहुंच तो जाता है, लेकिन उसका खुद का कद बहुत छोटा रह जाता है। I'll see you when I see you. तुम डैड से मिलने के गए थे? हाँ, अभी उन्हीं से मिलकर आ रहा हूँ। काफी जल्दी नहीं है तुम्हें डैड से मिलने की? क्यों? आपको जल्दी नहीं है क्या? तुम्हारे घर वालों से मिलने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन यार, इतने अच्छे घर वाले हैं मेरे। वैसे मेरा घर भी बुरा नहीं है ना? होंगे। लिसन, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। लिसन, एक सेकंड। बोलो। मैं अम्मी अब्बू से आज बात करूंगा और कल मैं उन्हें आपके यहाँ लेकर आ रहा हूँ।
अगर डैड ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वाले माइंड कर जाएं। पॉसिबल ही नहीं है, वो मुझे रिजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। देख लीजिएगा, वो मान जाएंगे। ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके बाय। हन्नान अंदर आइए। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? आइए। हाँ, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक से बैठिए। ये किस तरह बैठ रहे हैं? बचपना नहीं गया इनका अभी तक बच्चे हैं ये। इतने बड़े हो गए। हाँ, बताइए कैसा रहा आपका इंटरव्यू? दादू, इंटरव्यू मैंने दिया ही नहीं। अरे मतलब तुम तो कह रहे थे बड़ी अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छी जॉब है। जी अभी, लेकिन वो कंपनी उस लड़की के फादर की है जो हमजा के साथ आई थी। इसलिए मैंने इंटरव्यू देना मुनासिब नहीं समझा। इंटरव्यू ना देने का फैसला आपका बहुत मुनासिब था। अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इसे जॉब मिल ही जानी थी। आप तो जब भी बोलिएगा ऐसा नामुनासिब ही बोलिएगा। क्यों, इसमें नामुनासिब की क्या बात है भला? अरे रहने दीजिए ना इस मौजू को। जब इसे जॉब करनी ही नहीं है तो फिर बेकार। यही तो फर्क है हन्नान में और मुझ में। जिस कंपनी में ये एक मामूली सी नौकरी ढूंढ रही हैं, वहां का मैं आधा मालिक बनने वाला हूं। लेकिन ये बात हम पहले ही वाजे कर चुके हैं कि ऐसी लड़की से शादी की इजाजत हम नहीं दें। और इसका जवाब हम आपको पहले ही दे चुके हैं दादू, है ना? एनीवेज, सो कल हम जा रहे हैं अमल के यहां रिश्ता लेकर। एक्साइटेड? जब तक अम्मा नहीं चाहेंगी ना, हम में से कोई नहीं जाएगा वहां। आप मत जाइएगा, हम तो जाएंगे अपने बेटे के साथ। अरे यार, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है, क्या मसला क्या है आप लोगों को? अच्छी लड़की से क्या मुराद है आपकी? दौलतमंद होना। तो ये जो दौलत है ना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। जिस लड़की को आप मेरे सर पे थोपने जा रही थी ना, वो कंगली है, खाली हाथ। आपकी अबीर मेरी अमल का मुकाबला नहीं कर सकती। आप सिर्फ उससे मेरा रिश्ता करना चाहती थी just because she is your granddaughter. Listen. What? Oh, बीबी को बुरा लग गया।
इधर आइए, यहाँ खड़ी हुई है हन्नान के पास। और आप क्यों जाएंगी? ठीक है, आप कहाँ चले गए थे तुम हमें बगैर बताए? बस मजबूरी थी, जाना पड़ा इसलिए। कौन सी मजबूरी थी, बताओ हमें। क्या? अबीर से शादी नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए चला गया। अरे आप तो वो लड़की नहीं जिसकी हन्नान से जबरदस्ती शादी हुई है। वैसे मेरी मानिए, आपको ना पुप्पो के साथ वापस चले जाना चाहिए था। आपसे किसी ने एडवाइस मांगी है? नहीं ना? हाय हाय, क्या मिला वैसे हन्नान से शादी करके? आप एक ऐसे शख्स से शादी कर ली आपने, बेचारा जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कहीं आधा कहीं आधा आपके पास। फिर भी आपसे बेहतर इंसान, आपसे अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। अरे छुपाता भी कैसे है? आधी यूनिवर्सिटी को तो उसके इश्क के किस्सों के बारे में पता है, मुझे दादों तक को तो पता है। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? गुड वन। खुश हैं? फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है, यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है, मन मर्जियां खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम, तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे, तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। हमजा को बकवास करने की आदत है, इसकी बातों को दिल पर मत लिया करें। आपको कभी ख्याल नहीं आता कि मैं बगैर किसी जहेज के आ गई, वो भी जबरदस्ती? बिल्कुल भी नहीं। झूठ मत बोले, एक तो नापसंदीदा, ऊपर से खाली हाथ, बड़ा नुकसान हो गया आपका तो। वीर, मैं सब बिल्कुल नहीं सोचता, मेरा यकीन करो। मैं आपको ये बात भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो मेरे पास आई थी एक चेक लेकर। मैंने वो चेक देखा नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कितनी रकम थी, लेकिन वो कह रही थी ये चेक उन्होंने आपकी शादी के लिए रखा था। मैंने उनसे वो चेक लेकर उसके 2 टुकड़े करके उनके हाथ में वापस दे दिया था। मुझे खुद पे पूरा यकीन है
अगर वो चेक मैं उनसे ले लेता तो वो मुझ पर एक बोझ बन जाता, और बोझ के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने मुझे तो नहीं बताया। मैंने उन्हें मना किया था, पर मैं तुम्हें आज भी ना बताता अगर हमजा ये फजूल बातें ना करता। टिशू रख लें, साफ है। हनान, आपको सबको खुश करना अच्छी तरह से आता है ना? आप खुद खुश हैं? ओके, सो कल हम सब अमल की तरफ जा रहे हैं रिश्ता लेने के लिए। आप चलेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना मैं खुद जाके उसके फादर से बात कर लूंगा। सिंपल। लेकिन उनको इस घराने में शामिल होने के लिए बहुत तब्दील होना पड़ेगा। तो बात की बात है ना दादो, पहले चलें तो सही। हम जाएंगे ना आपके साथ। सिर्फ हम क्यों? अगर अम्मा इजाजत देंगी तो हम सब चलेंगे। क्यों चलेंगे यार? इतना झमघटा लगा रहे? इसलिए कि हम सब एक फैमिली हैं। अगर यहां से एक फर्द भी नहीं गया ना तो हम में से कोई नहीं जाएगा। ओके फाइन, बेइज्जती करवा दीजिएगा मेरी वहां पे सब आके। कमाल फैमिली है यार, सुनते ही नहीं है। आप देख रही? ठीक तो कह रहे। अब हम चाय का पूछ कर आते हैं। आप लोग पीजिए, हम नहीं पिएंगे। डैडी, कल हमजा आ रहा है अपने पेरेंट्स को लेके आपसे मिलने के लिए। क्या हूं मैं आपसे कह रही हूँ डैडी, आप कल घर पे रहिएगा। मैं सुन चुका हूं जो कुछ तुम कह रहे हो। ग्रेट। अगर टाइम हुआ तो मैं जरूर आऊंगा। क्या मतलब है डैडी? आपके लिए मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ या आपका बिजनेस? कम ऑन नवाज, तुम एक मामूली से लड़के के लिए मुझसे उलझ रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ खुश है और मैं भी उसके साथ खुश हूँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उस लड़के में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसे तुम्हारे लिए चूज करूं या उसकी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक रखूं। डैडी, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज।
व्हाटएवर, अब वो लोग हमारे स्टेटस के नहीं हैं। जो भी है डैडी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, मुझे पता है आप मेरा साथ देंगे। Give me a hug. Okay, bye. मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी अमल आपके साथ आपकी फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी। मैं एक अलग घर अफोर्ड कर सकता हूँ सर, नो प्रॉब्लम। बट मैं अपनी बेटी उसकी शादी के बाद अपने साथ अपने ही घर पे रखना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल? यस। यानी कि आपको बुरा नहीं लगेगा मेरे घर में घर दामाद बनकर रहने में? तो मेरी खुशी अमल से जुड़ी है, तो वो जहां भी रहेंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मा, आप तो वहां जाकर मुझे ऐसे भूल गई हैं जैसे कंधों से कोई बोझ उतारा हो। ऐसी बात नहीं है अबीर। आप तो जानती हैं ना, पाकिस्तान आने की वजह से ऑफिस के बहुत से काम बच गए थे और घर की भी हालत बहुत खराब थी। बस वही सब करते करते थोड़ा वक्त लग गया हमें। बिल्कुल ठीक है, बाकी सारे काम आप ठीक करती रहें, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी की आपको जरा भी फिक्र नहीं है। सब ठीक है ना अबीर? एवरीथिंग इज ऑल राइट? ये किस मुसीबत में डालकर चलेगी आप हम दोनों को? बेचारा हनान, उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी आपने मेरे साथ, जबकि वो तो किसी और से मोहब्बत करता है। ऐसा नहीं है अबीर, हमारी बात हुई थी अम्मा से, वो हमें बता रही थी कि उस लड़की की शादी हो गई है कहीं और। मम्मा, शादी होने का मतलब ये तो नहीं कि वो उसे भूल जाए। आप कोशिश कीजिए अबीर उनसे बात करने की, हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। मतलब ये कि आप चाहती हैं मैं बैगिंग करूं? इसमें बैगिंग की क्या बात है अबीर? आपका राइट है, आप उनसे बात कीजिए, उन्हें समझिए, उन्हें अपना आप समझाने की कोशिश कीजिए। और आप इस बात को भी समझिए अबीर कि उनकी मोहब्बत पर, उनकी जिंदगी पर अब सिर्फ आपका राइट है। नहीं, हरगिज नहीं। मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है मम्मा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा टाइम दीजिए। अल्लाह ताला ने जो रिश्ता बनाया है, आप देखिएगा, अल्लाह ताला एक दिन उसमें मोहब्बत भी डाल देगा। अबीर, आपको पैसों की जरूरत तो नहीं है? हमें बताइए, हम आपको भेज देते हैं। नहीं, हर महीने हनान मुझे पॉकेट मनी देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है अबीर। देखिए ना, अगर उन्हें आपकी जरूरियात का ख्याल है तो यकीनन उन्हें आपसे मोहब्बत भी होगी। मामा, कैसी बातें करी आप? जरूरत और मोहब्बत दो अलग अलग चीजें होती हैं। अबीर, आपको पता है, हमने आपकी शादी पे $30,000 का चेक हन्नान को देने की कोशिश की थी, लेकिन हन्नान ने वो लेने से इनकार कर दिया था। आप समझ सकती हैं इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने जोरे बाजू पे यकीन है। वो जुनेद की तरह, अल्लाह ताला ने आपका रिश्ता एक अच्छे और मुखलिस शख्स के साथ जोड़ दिया। अबीर, उसे निभाने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। $30,000 का चेक हनान ने लेने से इनकार कर दिया। वैसे अपनी बेटी के लिए तो बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास,
और कहा गलती से मैंने थोड़ी सी रकम मांग ली तो साफ इनकार कर दिया। कहाँ है ये $30,000 बताओ। आज के बाद हमसे इस किस्म की बदतमीजी मत कीजिएगा, वरना हम पुलिस को कॉल कर देंगे और आपका वो हर्ष करेगी कि ये सारी तेजी निकल जाएगी आपकी। एक बात और, अब हमें आपका किसी भी किस्म का कोई डर खौफ नहीं रहा। आधा घंटा हो रहा है हमें आए हुए। मेजबानी गायब, ये तो कोई तरीका नहीं है। सही कह रही है माँ, बड़ी इंसल्ट है हमारी। क्या इंसल्ट हो गई अप्पू? मसरूफ लोग हैं, फारिग होंगे तो आ जाएंगे। आपने उनको हमारे आने का नहीं बताया था? बताया था तो अनकंफर्टेबल हैं आप क्या? सुकून से बैठिए, बैठी रहिए। मसला है अब हम यहाँ मस्जिद नहीं रुक सकते। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। साहब अभी आए, तैयार होकर अभी आते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अभी तैयार होने गए, इसका मतलब हमें और इंतजार करना होगा। अम्मा क्यों इंतजार करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ से उठ जाना चाहिए। चलिए। अप्पू प्रॉब्लम क्या है आपका यार? मेरी खुशी में हर्डल्स डालना बहुत जरूरी है। क्यों खामखा बात को बढ़ा रहे हैं भाई? हो जाती है देर सवेर, आ जाएंगे ना, इंतजार कर ले। बिला वजह बाल की खाल निकाला। फरा, आप तो इस लहजे में बात मत कीजिए, घर के लोग सुनेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? वाह भाभी वाह, आपने तो इंतहाई कर दी चमचागिरी की। अब अगर आपने एक और बात भी की ना, हम यहाँ से एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे उठने में। अगर हमारे बच्चे की खुशी आप लोगों को अजीज नहीं थी तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। सबको लाना जरूरी था। डैडी। यस। और कितना टाइम लगेगा? बहुत वेट करवा लिया। So what? मतलब कि काफी टाइम से वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ चलते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? क्योंकि मैं हूँ। आप चल रहे हैं या फिर मैं खुद जाके उन लोगों से मिल लूं? वेट वेट बेबी, यही वक्त है अपनी अहमियत दिखाने का। और मत भूला करो, तुम कोई आम सी मामूली सी लड़की नहीं हो, तुम नसीर एंटरप्राइजेस की अकलौती वारिस हो। नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल कि कोई भी तुम्हारे घर आए तुम्हारा रिश्ता लेकर और तुम उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दो। और याद रखना, माइंड इट, उनके सामने उनके आगे पीछे ज्यादा पिछने की जरूरत नहीं है कि कहीं उनको ऐसा फील हो कि तुम्हारा रिश्ता लाकर उन्होंने तुम पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। नो नेवर। डैडी,
Shall we? Yeah, sure. Let's go. अस्सलाम वालेकुम। आई एम वेरी सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। प्लीज 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 बैठिए, तशरीफ रखिए। It's okay, it's okay. I understand. जी फरमाइए, कैसे आना होगा? तू आजा मेरी